समाज की स्थिति में बदलाव आया, मजबूती साथ के समाज में आई है कि नहीं आई? आई है, पक्का आई है। कुछ मजबूती बढ़ी। जो आपके इर्द गिर्द में मजबूत जातियां रहती हैं, ताकतवर जातियां रहती हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव, उनके आपके देखने जैसे पहले वो देखते थे और अब नजरिया उनका बदला है कि नहीं बदला? आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? ये बदलाव 15 साल में क्यों आया? किसके बलबूते है? किसकी वजह से आया? अपने पैसे खड़े तब आए, पैसा सब रात तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन मैं फिर से सवाल दोहरा दे रहा हूं। आज आपकी स्थिति 15 साल पहले और आज 15 साल पहले जो आपके इर्द गिर्द की जातियां थी मजबूत, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, मुसलमान, जो आपको कीड़ा भी नहीं समझती थी, जो आपको केचुआ भी नहीं समझती थी, आज उनके देखने के नजरिए में बदलाव आया है कि नहीं आया? आया है। किसकी वजह से आया? जो बोलो तो बच्चे ना बोले, बच्चों को खबर नहीं। अगर आप बोलोगे तो पूछ लेंगे कि आधा घंटे में कितना मिनट होता है? आधा घंटे में 30 मिनट होता है। और 1/4 घंटे में कितना मिनट होता है? सब फेल हो गए। तो इसलिए बच्चे ज्यादा सवाल के जवाब मत दें। नया गणित छोड़ दो, अंग्रेजी से सवाल पूछ लेंगे कि अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है? आती है? एलिफेंट की स्पेलिंग एक को तो आती, अलजेब्रा की स्पेलिंग नहीं आती, किसी को नहीं आती। चलो बड़ा करो, थोड़ा मेहनत किया करो। सवाल जो वही पूछता है उसे भी नहीं आता। जरूरी थोड़ा बुलाने आए। हमें भी जब हम छोटे थे सवाल पूछा जाता आता नहीं था, वैसे भाग जाते थे। और अगर बोलोगे तो सवाल पूछूंगा। कुल मिलाकर अगर महान की वजह से बदलाव आया आप कह रहे हैं, तो क्या ये अपने मन से कह रहे हैं या आपको किसी ने बताया? सब लोग बोलो, किसके मन से कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं आपको शिव कुमार जी कर आए हो और परानी हो ये सवाल पूछेंगे सर जी जवाब दे देना। गलत और अपने मन से जवाब दे रहे हैं ना। क्यों? जो 15 साल में बदलाव आया वो क्यों? बाबू सिंह कुशवाहा जी की वजह से, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से, या केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री है, या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले केशव प्रसाद मौर्य के वजह से क्यों बदलाव नहीं आया? बोलो। हाँ, वो तो पार्टी से क्या मतलब होता? बाबू सिंह कुशवाहा तो अपनी पार्टी बनाए थे, फिर भी उनका नाम आप नहीं लिया। इसलिए बदलाव आया। जो दमन कौमें, जो मजबूत जातियां, जो दमन की जातियां आज से 15 साल पहले साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के ऊपर थप्पड़ जमाने में नहीं डरती थी, जो साक्य समाज का खेत कब्जा करने में, दुकान कब्जा करने में जो मजबूत जातियां नहीं डरती थी, जो हमारी बहन बेटियों को हाथ पकड़ने में जो दमन जातियां नहीं डरती थी, अपनी सरकार के दौरान, सपा सरकार के दौरान यादव और बसपा सरकार के दौरान जाटव और भाजपा सरकार के दौरान ठाकुर ब्राह्मण बनिया हमारे साथ अन्याय करने से इसलिए नहीं डरते थे कि आपके तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। जो लोग आपके वोट से जीत के आते थे वो उनके एजेंट हैं, उनके गुलाम हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर, योगी आदित्यनाथ के बाद की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसे किसी भी घटना में भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा, दोनों सरकारों में, जो पिछली सरकार थी योगी फर्स्ट की और जो सेकंड की अब 2022 के बाद चल रही, दोनों सरकारों में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अन्याय
साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। मेड़ काटना और जमीन न नापना और लाठी चल जाना, ये घटनाएं तो बहुत छोटी सी हैं। जला के मार दिया गया बनारस में मौर्य समाज के लड़के को, शीला मौर्य को 18 चाकू मार के उसके हाथ पैर काट दिए गए, उसका पेट फाड़ दिया गया। राजा रिजवा में करमलीत साक्य को 15 चाकू मारे गए। इस तरह से आगरा में छोटी एक कुशवाहा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आरोप योगी जी की बिरादरी के ऊपर लगा। औरैया में बलात्कार, सीतापुर में बलात्कार, कई दर्जन घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं भाजपा की दोनों सरकारों में हुई। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उस नालायक की जबान से एक शब्द नहीं निकला। अगर निकला होता, अगर उसने एक शब्द बोला होता तो ये इस केशव मौर्य की जरूरत आपको न पड़ती, क्योंकि वो कभी बोलता ही नहीं, उसे एक शब्द बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस केशव मौर्य को बात बोलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी के अधीन, किसी का पराधीन और किसी का गुलाम नहीं हूं। और इसी स्वतंत्रता की वजह से मैं गुलामी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। इसीलिए महाराणा प्रताप की तरह मुझे भी घास की रोटी खानी पड़ रही, मुझे भी फाके करने पड़ रहे हैं। मुझे भी आगरा में, जंगल में, आगरा के मतलब एक एकांत में छोटी सी जगह में मैं रह रहा हूं, लखनऊ नहीं रह पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई आगे बढ़ने